दिन है और तब जन्म हुआ था और मात्र 25 वर्ष की आयु में वो आतताई क्रूर निर्दयी अंग्रेजों के द्वारा शहीद भी हो गए थे। उन्होंने 25 वर्ष के जीवन में इतना कुछ दिया, जैसे DSIF जो पंथ चलाया उसमें 10 नियम दिए, उन 10 नियमों का पालन करें। आज जो हम एक युद्ध नशे के विरुद्ध लड़ रहे हैं वो भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय शुरू कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा की वकालत की, स्वतंत्रता की वकालत की और सभी का विकास हो और सभी स्वतंत्र रहें, इस बात पर जोर दिया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जीवन है उसका जो आज संदेश दिया गया और जो अखिल भारतीय महिला प्रमुख हैं वनवासी कल्याण आश्रम की श्रीमती अनुराधा भाटिया जी, आप स्पेशली आंध्रा से चल करके यहाँ आई, तो आज का जो दिन है वो हमने बहुत अच्छे से मनाया है और बहुत से बच्चे यहाँ आए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनके आचरण के अनुसार अपना आचरण रखें। बस यह है कि हमारे जनजाति समाज ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के जल जमीन जंगल संस्कृति के रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। लेकिन इतिहास में उनको, हमारे देश में जो इतिहास लिखा गया उनको विस्मृत किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। तो एक समय आया है कि हमारे देश में जो इतना बड़ा जनजाति समाज है, दुनिया का 25%, दुनिया में 45 लाख जनजाति समाज है, उसमें से 25% हमारे देश में है। तो इतना बड़े समाज का जो उसकी सर्वोच्च परंपराएं हैं, उसका जो बलिदान है, वो पूरा देश समझे और उसको अप्रिशिएट करे। यही आज का जो दिन है। और इनकी भगवान बिरसा मुंडा ने जीवन में जो संदेश दिया है, वास्तव में इन्होंने एक स्वतंत्र आंदोलन क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, रिफॉर्मर थे। तो इन्होंने एक डिसाइड करके कुछ एक नियम दिए है समाज को जीने के लिए। वो 10 नियम है। वास्तव में समाज इनके ऊपर चलेगा तो इस देश में सुख शांति स्वतंत्रता सभी कुछ रहेगा। तो ये उनकी जो विरासत है जनजाति समाज की, हुई उसको हम संभालें, यही आज के दिन का संदेश। नौजवान पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, भगवान बिरसा मुंडा और भी अनेक जो क्रांतिकारी हुए हैं वो 25 साल 32 साल 30 साल की उम्र में ही शहीद हो गए, है ना। तो जीवन में बड़े बूढ़े होने की प्रतीक्षा ना करो। जो अच्छे काम है, जो देश के लिए करना है, वो आज ही करो। यही